सांसद अरुण गोविल ने लोकसभा में मस्जिदों और मदरसों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये बड़े सार्वजनिक स्थल हैं जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उनका समर्थन किया। बीजेपी का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। इससे सुरक्षा के लिहाज से देखें, सियासत के हिसाब से नहीं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल है जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ किया कि उनके बयान का मकसद किसी धर्म का विरोध नहीं, बल्कि देश के नागरिकों की सुरक्षा है। आज देश भर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बाजारों और अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपराध निरोध में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं, किंतु मस्जिदों और मदरसों में अभी भी ये व्यवस्था लागू नहीं है, जबकि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल हैं जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है। अरुण गोविल ने कहा कि देश भर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, कॉलेज, अस्पताल, बाजार और ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, लेकिन मस्जिदों और मदरसों में भी अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं है। ऐसे में सुरक्षा काफी अहम हो जाती है। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस्लाम धर्म के जन्म स्थान सऊदी अरब के मक्का और मदरसों में भी सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यदि वहां सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये व्यवस्था अपनाई जा सकती है, तो भारत में समान सुरक्षा मानकों को लागू करने में संकोच क्यों है? अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि केंद्र सरकार मस्जिदों और मदरसों में भी मंदिरों, स्कूलों, चर्चों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की तरह सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने हेतु एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने पर विचार करें। बीजेपी सांसद अरुण गोविल के मस्जिदों में सीसीटीवी वाले बयान का साध्वी निरंजन ज्योति ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाना चाहिए। इसे सुरक्षा के लिहाज से देखा जाना चाहिए। मंदिरों में लगाते हैं तो इसमें तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सीसी कैमरा, कल का कोई घटना घट गई तो कैसे प्रारूप मिलेगा आपके पास? तो चाहे मदरसे हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, मंदिर हो, सीसी कैमरा तो लगाना चाहिए, खुद को लगाना चाहिए। बीजेपी सांसद अरुण गोविल के बयान के बाद सुरक्षा मानकों पर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। कई लोग इसे समान सुरक्षा नीति की दिशा में जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे विवाद पैदा करने वाला मुद्दा भी बता रहे हैं। तो बंगाल में अगले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले। ममता सरकार के लिए इस वक्त मुर्शिदाबाद बेहद चैलेंजिंग है, क्योंकि पूर्व टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर ने कल यानी कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। इस मामले में हुमायूं कबीर को कोलकाता हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए शिलान्यास कार्यक्रम पर स्टे देने से इनकार कर दिया। 6 दिसंबर 2025 को भित्ति स्थापन होगा। এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ये तेवर हैं ममता बनर्जी की पार्टी से निलंबित उस नेता की जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है। नाम है हुमायूं कबीर, जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाना चाहते हैं। उन्होंने 6 दिसंबर 2025 को मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान भी कर दिया था, जिसका विरोध हुआ, लेकिन हुमायूं कबीर अड़ गए और उनकी ये जिद ममता बनर्जी के गले की हड्डी बन गई। नतीजा ये हुआ कि हुमायूं कबीर को टीएमसी से निलंबित करना पड़ा। ये बंगाल में पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड नहीं कर, ये बीजेपी का साथ को मिल के चल रहा है। आगे भी बीजेपी में गया था, कैंडिडेट हुआ था 19 साल को, 19 में। आज भी बीजेपी का पैसा से ये कर रहा है, क्योंकि बीजेपी देखते हैं अपना पाँव नहीं जमा पड़ रहा जब तक नहीं घृणा का राजनीति करके हमारे समाज को तोड़ दिया जाए। और ये समाज को तोड़ने तृणमूल कांग्रेस नहीं देगा, इसलिए कठोर से हम लोग उनको सस्पेंड किया है। आज को खिलाफ मैं चुनाव में जवाब दूंगा, यही मेरा बात। कितने सीटों में लड़ेंगे आप? 135 सीट में मैं कंटेस्ट करूंगा। अच्छा, आपका नया पार्टी का नाम 22 तारीख को डिक्लेयर 22 में मिल जाएगी। सारे लोगों क्या है, पार्टी का क्या नाम है, सेकुलर पार्टी है, कोई मुसलमान के लिए नहीं है।